नमस्कार। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील, वैश्विक और खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सच में अमेरिका ने नाटो को धमकी दी है? क्या ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पश्चिमी गठबंधन में दरार पड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह दुनिया को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल रहा है? तो आज हम इन सभी सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। मित्रों, मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं, तेल टैंकरों पर हमले हो रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच अमेरिका ने अपने सहयोगी संगठन नाटो से समर्थन मांगा है। लेकिन मित्रों, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने नाटो देशों से साफ कहा है कि अगर नाटो देश इस संघर्ष में खुलकर साथ नहीं देते हैं तो अमेरिका अपने सुरक्षा दायित्वों पर पुनर्विचार कर सकता है। यानी या तो साथ आओ या फिर अपने रास्ते अलग करो। यह बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि नाटो का मूल सिद्धांत है कि एक पर हमला यानी सब पर हमला। मतलब नाटो के किसी भी एक सदस्य देश पर हुए हमले को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है और इसीलिए नाटो के सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अब वही अमेरिका अपने सहयोगियों पर दबाव बना रहा है। अब सवाल उठता है कि नाटो देश पीछे क्यों हट रहे हैं? तो इसकी मित्रों एक वजह तो ये हो सकती है कि यूरोपीय देश पहले से ही रूस और यूक्रेन युद्ध से परेशान हैं, इसलिए वे एक और बड़े युद्ध में नहीं फंसना चाहते हैं। दूसरी वजह आर्थिक संकट हो सकती है, क्योंकि ईरान से युद्ध का मतलब है महंगाई, ऊर्जा संकट और तेल की कीमतों में उछाल। ईरान के खिलाफ युद्ध का मतलब है कि तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा और आर्थिक संकट बढ़ जाएगी। इसके अलावा यह भी एक सच्चाई है कि यूरोप में आम जनता अब युद्ध के खिलाफ खड़ी हो रही है, इसलिए सरकारें राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती। मित्रों, अब सबसे अहम सवाल यह है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसकी एक वजह तो यह है कि अमेरिका अपनी वैश्विक दबदबा को बनाए रखना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी सुपर पावर वाली छवि कमजोर पड़े। दूसरी ओर तेल और व्यापारिक हितों को भी देखना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। अमेरिका के अंदर भी चुनावी माहौल और राजनीतिक दबाव है। ऐसे में अमेरिका का सख्त रुख दिखाना एक रणनीति भी हो सकती है। मित्रों, इन तमाम वजहों से अब यह सवाल चर्चा में है कि क्या नाटो जैसे मजबूत गठबंधन में दरार आ सकती है? तो मित्रों, इतिहास बताता है कि नाटो पहले भी कई मुद्दों पर बटा रहा है, जैसे कि इराक युद्ध में और अफगानिस्तान मिशन पर भी मतभेद हुए थे। लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यह सीधा अमेरिका बनाम सहयोगी बनता दिख रहा है। अब मित्रों, बात करते हैं भारत की। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? तो भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि तेल पर भारत ईरान पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत के तेल और एलपीजी का बड़ा हिस्सा इसी मध्य पूर्व से आयात करता है। इसलिए भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन बहुत जरूरी है। दरअसल भारत के संबंध अमेरिका से भी अच्छे हैं और ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। इसलिए भारत न्यूट्रल रहकर संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अब कई अंतर्राष्ट्रीय नेता चाहते हैं कि भारत इस संकट में पीस मीडिएटर बने, शांति दूत बनकर युद्ध विराम करवाए। मित्रों, इन हालात में अब 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह है कि सीमित सैन्य टकराव जारी रहे और छोटे छोटे हमले होते रहें, लेकिन बड़ा युद्ध न होने पाए। दूसरी संभावना यह है कि इस युद्ध की समस्या का कोई डिप्लोमेटिक समाधान निकल आए और बातचीत के जरिए तनाव कम हो सके। और
तीसरी संभावना बहुत खतरनाक हो सकती है, वो ये कि पूर्ण युद्ध शुरू हो जाए। अगर नाटो और अमेरिका एकजुट हो जाते हैं तो यह वर्ल्ड वार जैसा रूप ले सकता है, जो कतई विश्व की मानवता के लिए सही नहीं होगा। अमेरिका द्वारा नाटो को दी गई चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि वैश्विक राजनीति आज एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां दोस्त भी दबाव में हैं और गठबंधन भी परखे जा रहे हैं। मित्रों, अब देखना यह है कि क्या दुनिया बातचीत का रास्ता चुनेगी या फिर टकराव का। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका का यह कदम सही है या यह दुनिया को खतरे में डाल रहा है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप भी चाहते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।